ये असंवैधानिक है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, संविधान के धज्जियां उड़ा रहा है। संविधान का जो आर्टिकल 17 है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है जो राइट टू लाइवलीहुड देता है। अब इस फरमान से अमीज भाई होगा ये कि वहाँ पे कितने लोगों ने अपने अपने दुकान में, व्यवसाय में, रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे थे मुसलमान लड़के, उनको लोगों ने निकाल दिया। अब वो कहाँ जाएंगे? मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मतलब यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ गई। और ये इसका आप देखिए क्यों हो रहा है ये पता है अमीश भाई आपको? 4 जून से लेके जो बीजेपी को झटका पड़ा है ना चुनाव का, उनकी पूरी नैया डूब गई है, हिल गए। तो ये बौखलाहट, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि अब से 4 जून से अब तक 8 से 9 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। कभी गाय के नाम पे मार दिया गया, कभी जेएसआर के नाम पे मार दिया गया। तो मुसलमानों के प्रति जो नफरत फैलाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है ना बीजेपी का, ये रुकता नहीं। अभी हमने देखा कि ये तो सिर्फ एक चीज है, चलो कावड़िया वहां से जा रहे थे, वहां पे नाम से क्या होगा? कोई मुन्ना चाय वाला लिख दिया, किसने पप्पू दूध वाला लिख दिया, तो कैसे पहचानोगे कि मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है? क्या वहां पे अब आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड भी चिटकाना पड़ेगा क्या दुकान के बाहर? ये बिल्कुल मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने वाली बात है। तो हिटलर चाहिए, हिटलर ने अपने जमाने में इसी तरह किया था ना। तो हिटलर की अगर फॉलोइंग करना डिक्टेटरशिप हो तो हम बोले संविधान को बचाना। 50 सेकंड खत्म नहीं हुआ है, सुनिए, 50 सेकंड खत्म नहीं हुआ है। 50 सेकंड क्या, आपके पौने 2 मिनट खत्म हो गए, लेकिन मैं आपको फिर 30 सेकंड देने को तैयार हूं। लेकिन आदेश में कहा गया स्वेच्छा से करिए, आपकी चॉइस है। नहीं, स्वेच्छा से तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसको वहां पे खाना है खाए, नहीं खाना नहीं खाना, मगर इस तरह से आप धर्म के नाम पे विभाजन करने की कोशिश करो। खासतौर से मुसलमानों के व्यवसाय के खिलाफ आप लग गए। और कावड़ खाली क्या मुजफ्फरनगर में नहीं कर, दूसरी जगह पे भी तो आ रहे, मगर वहां स्पेसिफिकली क्यों करना और इसी साल क्यों करना है? 10 साल से तो आपकी सरकार सत्ता में थी। ये कहीं ना कहीं एक चीज दर्शाता है जो रमेश भाई, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत बढ़ रही है ना। कोल्हापुर का आपने इंसिडेंस की क्यों नहीं जिक्र किया? कोल्हापुर में क्या हुआ पता है ना आपको? किस तरह विशालगढ़ के अंदर पुलिस के सामने हिंदुत्ववादी लोग घुस गए, गुंडे मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, तोड़ दिया। 6 दिसंबर 1992 की याद दिला दिया, मस्जिद का डेकोरेशन कर दिया, नीचे जाकर कुरान शरीफ को जला दिया अमीश भाई, घरों में घुस के औरतों को, निहत्थियों को मार दिया। और खामोश सरकार बैठी है, फडणवीस और शिंदे साहब की सरकार, कोई एक्शन नहीं। हमने आवाज उठाया तो लेके महाराष्ट्र तक सब कवर कर लिया है, यूपी से लेके अरे ये सब मुसलमानों के खिलाफ कर लिया है। अब ये मुसलमानों की एंटी है वो मोदी सरकार। ठीक है, यू मेड और ये जो उसने बोलता ना, मेरे साथ रिजवान अहमद है, विश्वास पेशे से वकील है। रिजवान अहमद, एक सेकंड, रिजवान अहमद ऑन आपने अपनी बात को रखा। रिजवान अहमद, मैं जावेद अख्तर साहब को जाने माने साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिया है कि निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहां तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता से स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में न केवल विशेष दुकानों और घरों की पर भी की पहचान निशान बनाते थे, बेसिकली इसको नाजीज्म के साथ जोड़ा है। क्या आपको लगता है कि एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करने के लिए शासन प्रशासन का ये एक नेगेटिव फैसला है? और क्यों इसको नेगेटिव ना माना जाए? क्यों आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला ना माना जाए? जी हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है। धर्म के नाम पर विभाजन तो उस क्लासरूम में भी हो गया था जहां पर कहा था कि हमारी लड़की तो हिजाबी में अंदर आएगी, हिजाब के बिना क्लासरूम में घुसेगी नहीं। विभाजन तो क्लासरूम में धर्म के नाम पर हो गया था, पहली चीज। दूसरी चीज, विभाजन की जहां तक बात है, और खान पान का कभी कोई मजहब नहीं होता, खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाले का भी कभी मजहब नहीं होता। ये सिर्फ सावन के महीने के लिए एक एहतियात है। और अगर खाने का कोई मजहब नहीं होता तो कभी तो मिठाई मिठाई रहती है, कभी वो प्रसाद बन जाती है। और जब प्रसाद बन जाती है तो 90% मुसलमान उसे खाता नहीं है कि यार ये तो शिर्क है, ये तो गुनाह है। तो भैया मिठाई को मिठाई रहने दो, प्रसाद भी अगर मिठाई के रूप में मिल रहा है तो मिठाई समझ के खा लो, क्यों नहीं खाते हो? तो वहां पर तुम्हें जो प्रसाद और मिठाई का फर्क नजर आता है, तो धर्म के नाम पर सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता। नंबर 3 बात, अगर धर्म के नाम पर खाना पाने में विभाजन नहीं करना है तो ये हलाल सर्टिफिकेट क्या चीज लेके आए हो भाई? ये हलाल सर्टिफिकेट, हलाल ऑर्गेनाइजेशन वो सर्टिफिकेट दे रही हैं। अब जो भी आदमी हलाल सर्टिफिकेट का सामान नहीं बेच रहा है, मुसलमान उससे बेचारा नहीं खरीदेगा तो उसके नौकर कहां जाएंगे? उसका सेल्समैन कहां जाएगा? उसकी दुकान कैसे चलेगी अगर वो मुस्लिम बहुल इलाके में है? चलो मीट में तो समझ में आ गया हलाल, लेकिन साहब हलाल लिपस्टिक,
हलाल डबल रोटी, हलाल मिठाई, हलाल ब्रेड, हलाल मेकअप का सामान, हलाल चाय, ये क्यों लेके आए भैया? हलाल चाय क्या चीज होती है ये बताओ। तो ये आप इसलिए लेके आए ताकि मुसलमान को ये पता चले कि ये जो चीज बनी है, ये चाय जब बनाई गई है तो इसमें कलमा पड़ा गया है, इस मारे इसको हलाल बोला गया है। तो ये हिंदू को बताने के लिए है सावन में कि भैया तुम मुसलमान की दुकान से सामान खाओ, मुसलमान शबील भी लगाएं, कावड़िए मुसलमान की शबील से शरबत भी पिएंगे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसको बताने के लिए ये बात है कि भाई ये दुकान मुसलमान की है, प्रतिबंध कोई नहीं है। लेकिन ये तो फ्रीडम, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मैंने जो प्रश्न पूछा आपसे रिजवान, और मैं 30 सेकंड का वक्त आपको और देता हूं, इससे आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा है? जो जावेद अख्तर साहब बोल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी बोल रही है, पवन खेड़ा कांग्रेस के बोल रहे हैं, असउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, दिस इज टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स।